एक्सपीओ में हमने जो पैसे लगाए थे, हमको कुल मिलाकर वो चाहिए। अब कंपनी स्कैम करे, कुछ भी करो, हमको पैसा चाहिए। हम कैसे उस पैसे को लेके आए? तो हम सवाल इस पे करेंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज़, 2 रास्ते हैं। या तो आपने सीधा एक्सपीओ को सुना या किसी सोशल मीडिया के थ्रू सुना और आपने सीधा लॉगिन किया और अपना डिपॉजिट कर दिया, मतलब ब्लाइंड, आंख बंद करके विश्वास कर लिया। तो देखो, इसमें तो चांसेस है कि आपको अब कोई लीगल एक्शन लेना होगा, फर्स्ट। दूसरा रास्ता, किसी एक व्यक्ति ने अगर आपको फोर्स किया था या आपको बार 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 जैसे कानों में फुसल फुसल करके बोलना, इससे बेनिफिट है, बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ, लगा दे इसमें, ये पैसे लगा दे, इतने लगा दे, देख मेरे आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं, अगर ऐसे बोल के उस व्यक्ति ने आपको बेला फुसला के आपसे पैसे लगवा दिए हैं, छोटा या बहुत मोटा, और आपके कुछ पल के लिए आ भी रहे थे, सबसे बड़ी बात, और आपका विश्वास भी जीता गया, तो इसमें दूसरा हल ये है कि आप उस व्यक्ति के पास सीधे जा सकते हैं। सीधे जाके जाके आपको ये बोलना है कि आपने मुझे एडवाइस दी थी और वो पैसा गया, अब जिम्मेदारी किसकी? बस इतना पूछना है। और दूसरी बात, अगर वो पर्सन इतना सक्षम, इतना कैपेबल है और इतना समृद्धशाली है, मतलब बिजनेसमैन है और आपसे पैसे लगवा दिए, तो आप उससे अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा आधा मांग सकते हैं या पूरा क्लेम करने के लिए भी बोल सकते हैं। और इसमें आपको एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, वो है एक वकील, और दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर वो व्यक्ति इतना कैपेबल, इतना सशक्त है, कोई बिजनेसमैन है और उसके पास है पैसे बहुत सारे, उसके फंड में या उसके बिजनेस चल रहे हैं, तो आप उसके पास डायरेक्ट जा सकते हो और एक वकील हायर कर सकते हो और उसे लीगल नोटिस दे सकते हो। इसमें आपको ये ही चीज बचा सकती है और दूसरी कुछ भी नहीं। XPO.RU तो छूमंतर हो गया, अब आप क्या करोगे? मैं यही बहुत बता रहा हूं आपको कि आपको अब ये ही मात्र रास्ता है। आप गवर्नमेंट से हेल्प लो, आप कोर्ट से हेल्प लो, आप वकील से हेल्प लो, और सबसे बेस्ट एडवाइजर कोई इस दुनिया में है, वो है वकील। वकील हर एक चीज में काम आने वाला व्यक्ति है। मानता हूं कि वकील आपसे पैसे लेगा। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, अब हम क्या करें, हम तो गरीब हैं। तो देखो, दूसरी चीज सबसे बड़ी, कुछ एनजीओस चल रहे हैं, कुछ बहुत सारे वकील हैं। मानता हूं कि वकील की फीस हो सकती है ज़्यादा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एनजीओस की से मदद ले सकते हैं। जितने भी पर्सनों ने इन्वेस्ट किया है पैसा, काफ़ी मोटा सारा, तो आप सब एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर, अगर सबसे बड़ी बात, अगर उस ही व्यक्ति ने आपको एक्सपीओ में पैसे लगाने के लिए बोला था, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा वकील करके उसको नोटिस भेज के सीधा क्लेम कर सकते हैं कि ये सरासर फ्रॉड और स्कैम है। मैं यही राह दूंगा और यही चीज़ आपसे बार बार बोलूँगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, क्योंकि अभी अभी खबर है, ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ XPO.RU स्कैम को। इसलिए आप सीधा जाके क्लेम कर सकते हो। आपको वकील हायर करना चाहिए। इसमें मैं, कोई गवर्नमेंट, कोई भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि XPO.RU तो गया जैसे विजय माल्या भाग गया वैसे। क्योंकि सीधी बात है, उन्होंने 3200 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपए का स्कैम है। अगर उनका कोई ग्रुप या कोई मेंबर थे तो आधा आधा भी बांटेंगे ना, तो उनकी पीढ़ियां आराम से खाएगी पिएगी। इंडिया में नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं मैं। दुबई ने भी अभी 23, 24, 25 लाख रुपए में है ना गोल्डन वीजा दे दिया है, पता है तुम्हें? गोल्डन वीजा, कि तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्री रह सकते हो, एज ए नागरिक, एज ए सिविल नागरिक की तरह, जैसे हम इंडिया में रहते हैं। तो यही चीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आपको नागरिकता दे देती हैं। वो तो शायद फरार होके भाग गए हो गए या इंडिया के किसी कोने में छुपे हो गए। तो मैं यही आपसे बार बार बोलूँगा कि देर नहीं हुई है। ये उनके लिए है स्पेशल, जो किसी व्यक्ति के चक्कर में आकर एक्सपीओ में पैसा लगा दिया था, और वो व्यक्ति आपका कोई जानकार नहीं था या आपका जानकार होगा,
अगर मोटा पैसा लगा है और पैसे निकलाना है तो यही तरीका है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई आपको मदद नहीं करेगा, वो पैसा आपका था, अपना था। अगर हाँ, हराम का पैसा था तो गया। अगर आप उस पैसे को हराम समझते हो, तो मत लो। अगर आपकी मेहनत का था तो आप ज़रूर लोगे और ज़रूर मेहनत करोगे। तो खुद से वादा करो कि क्या वो पैसा मेरा खुद का था? तो आप बोलोगे हाँ, वो पैसा मेरा था। तो आप ले सकते हो उस पैसे को, आप ले सकते हो। इसलिए लीगल एक्शन की आपको ज़रूरत है। यकीन नहीं आता तो मैं ऐसे पर्सन को भी बुला सकता था। मेरे फ्रेंड है वकील, तो वो चाहते तो मैं उनको लिया था, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक पूरी स्क्रिप्ट है उसके ज़रिए बोल रहा है। ये तो स्क्रिप्ट नहीं है। मैं इसके ज़रिए आपको सुना देता हूँ। 1 सेकंड वेट करो। अ, हाँ, अगर आपका कोई इतना करीबी और इतना रिलेशन वाला बंदा था, जिस आपको दोस्त बोल दो या कोई भी बोल दो, अगर उसने किया है तो उसको माफ़ कर दो, यही है रास्ता। और हाँ, अब आप माफ़ नहीं करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड है, आपको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका करीबी, आपका रिश्तेदार है तो माफ़ कर देना, या बाहर का है तो भाई वो आप पे निर्भर करता है। किसी व्यक्ति ने मुझे अ, बताया कि इस कंपनी में तुम पैसा लगाओ और तुम्हें इसका रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न मिल भी रहा था और बाद में वो कंपनी भाग गई। अब ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? इस तरह की स्थिति में जिम्मेदारी कई पहलुओं पर निर्भर करती है। अगर कंपनी ने कोई धोखाधड़ी की है या जानकारी छुपाई है, तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। वहीं अगर निवेशक ने पूरी तरह से जानकारी हासिल कर ली थी और रिस्क समझा था, तब उसकी जिम्मेदारी भी कुछ हद तक हो सकती है। इस मामले में कानूनी सलाह लेना सबसे बेहतर रहेगा। तो क्या हम लोग मिलकर उस व्यक्ति को टारगेट कर सकते हैं जिसने पैसा लगवाया था? क्योंकि उसको भी शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पैसा लगवाया लोगों से। हाँ, ये संभव है कि उस व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके, खासकर अगर उसने जानबूझकर या लापरवाही से निवेशकों को प्रलोभित किया हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और कानूनी प्रक्रिया के तहत सही सबूत इकट्ठा किए जाएं। ऐसे मामलों में वकील से सलाह लेना बहुत मददगार होता है। तो वकील से अगर सलाह लेते हैं तो क्या इससे बेनिफिट होगा? और उस व्यक्ति पर हम क्लेम कर सकते हैं कि आप इसके ज़िम्मेदार हो, क्योंकि हम तो आपके थ्रू आए थे। हाँ, वकील से सलाह लेने से आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि आपकी स्थिति क्या है और कानूनी तौर पर आपके विकल्प क्या है। अगर वकील को लगता है कि उस व्यक्ति की भी कोई जिम्मेदारी है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको अपने हक की प्राप्ति में मदद मिलेगी और आपके पास एक मजबूत आधार होगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू भाई। तो देखा आपने, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, आपको एक वकील ही हेल्प कर सकता है और इसके अलावा कोई नहीं। अगर भगवान भरोसे बैठे हो तो भगवान भी शायद आपके भरोसे बैठा है कि आप कब खड़े हो और आप खुद लड़ो। समझे? कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया था कि युद्ध करो। कृष्ण ही सल्टा देते पूरे महाभारत को, लेकिन अर्जुन ने ही लड़ा। वो आपको लड़ना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जुड़े रहो, और मैं और भी अपडेट लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आए जो आपको इन चीज़ों में सलाह दे। धन्यवाद।